हेलो। आज का हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM, जो कि चैप्टर 1 है क्लास 10th का रियल नंबर, उसका पार्ट है। पहले ना हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं मल्टीपल्स की और फैक्टर्स की। उससे हमारा HCF और LCM का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो भी मेथड्स हैं हमारे, ठीक है, मेथड्स पे हम फोकस करेंगे। फिर उसका रिलेशन देखेंगे कि HCF और LCM का रिलेशन क्या है। तो हमारा आज का एजेंडा ये है सेशन का। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स के साथ और फैक्टर्स के साथ। दो टॉपिक लेते हैं, पहले समझते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो पहले मल्टीपल्स पर आते हैं। लेट्स से मैंने दो नंबर लिए हैं 6 और 8। मैंने एक नंबर लिया है 6, ठीक है, और मैंने एक नंबर लिया है आपका 8। दो नंबर लिए हैं मैंने, यहाँ पे इनके मल्टीपल्स लिखे हैं। अब देख सकते हैं 6 के मल्टीपल जो भी हैं 6, 12, 18 से लेकर के 72 तक मैंने जनरल लिखे हैं। वैसे ये चलते जाते हैं, एन नंबर ऑफ कह सकते हैं, इनफाइनाइट कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैंने 8 के भी मल्टीपल्स लिखे हैं, ठीक है। उसको भी मैंने 72 तक जनरली लिखा है, उसके बाद इनफाइनाइट का साइन लगा दिया है, यानी कि एन नंबर तक कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो मेरा यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है कि मतलब मल्टीपल्स कितने होते हैं भाई। अगर आप मल्टीपल्स को समझोगे तो मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट हो गए एक तरीके से। मल्टीपल्स तो मेरे कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए मल्टीपल्स, ठीक है। अब इसमें देखो मल्टीपल्स में मेरे कौन कौन से पार्ट कॉमन है। पहले कॉमन मल्टीपल चेक करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लिखते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या है मेरे, कॉमन मल्टीपल क्या है मेरे पास। अगर मैं कॉमन मल्टीपल की बात करूँ तो आप सबसे पहले देखो कॉमन मल्टीपल मेरे पास एक तो ये 24 है। मेरे पास एक कॉमन मल्टीपल 24 कह सकते हैं एक, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट है 24 मेरा कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। ऐसे एरो से दिखा रहा हूँ, एक ये हो गया, ठीक है। सेकंड ये वाला है 48 कॉमन है, ठीक है, और एक 72 कॉमन है। तो मैं कॉमन मल्टीपल लिख सकता हूँ अपने 24, 48 और 72, ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप मेरे को हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बता सकते हैं, तो आप कहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, कितने नंबर से हम कहाँ तक ढूंढेंगे, तो पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ना हमसे पूछा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्लियर हो गया। इसीलिए आपको कभी भी इसमें हाईएस्ट नहीं पूछा जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसी को हम एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। तो आप चेक कर लो यहाँ पे, मेरा एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया, क्लियर, ठीक है। अब इस पे आते हैं, फैक्टर्स पे आते हैं। फैक्टर्स मेरे क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर से आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा मैं फैक्टर से कि फैक्टर होते क्या हैं। ये देखो, फैक्टर का पहले मीनिंग ये होता है कि इससे कौन सी संख्या एग्जैक्टली डिवाइड करती है। 24 को कौन सी संख्या एग्जैक्टली डिवाइड करती है, पहले तो 24 ही है, ठीक है। फिर 12 है आपका, फिर आपका 8 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 1 है, डन। 16 को कौन सी संख्या एग्जैक्टली डिवाइड करती है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कौन सी संख्या एग्जैक्टली डिवाइड करती है, कौन सी संख्या एग्जैक्टली डिवाइड करती है, संख्या एग्जैक्टली डिवाइड करती है। 16 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करती है, पहले तो 16 है, फिर आप कहोगे सर 8 भी डिवाइड करता है, फिर कहोगे सर 4 भी करता है, फिर कहोगे सर 2 भी करता है, फिर 1 भी करता है। तो ये वो संख्याएं हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड करती है। अब मेरे भाई इसमें ना हम कॉमन फैक्टर चेक करते हैं, इसका हम कॉमन फैक्टर चेक करते हैं, इसका हम कॉमन फैक्टर चेक करते हैं। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया मेरा, एक तो 8 हो गया, डन। एक 4 हो गया मेरा, एक मेरा 2 हो गया, ठीक है, एक मेरा 1 हो गया। यानी क्या क्या कॉमन है, कॉमन फैक्टर हो गया मेरा 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ये मेरे कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है। तो क्या इसमें कॉमन ये क्वेश्चन जनरेट हो सकता है जैसे इसमें हुआ था कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करते हैं, और इसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर चेक करते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर चेक करते हैं। तो मेरे भाई लोवेस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूँ तो यार सब में तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इससे तो मतलब हमें है नहीं, इससे तो अब मतलब है नहीं, तो इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो कभी पूछेगा नहीं, तो सब में 1 ही 1 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें मेरा क्या होगा, 8 होगा, तो यही मेरा HCF हो गया, ठीक है।
अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी HCF और LCM की, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हम HCF और LCM फाइंड कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर आते हैं। इससे पहले एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो फैक्टर्स होते हैं ना वो बहुत लिमिटेड होते हैं, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स मेरे लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और ये मेरे इनफाइनाइट होते हैं, मैंने लिख भी रखा है ये इनफाइनाइट होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने 12 लिया है, 16 लिया है एक क्वेश्चन, फिर एक 3 वाला लिया, 16 लिया है, 18 लिया है, 24 लिया है। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहले प्राइम फैक्टर करते हैं इसका। देखो आप, मैंने 12 का प्राइम फैक्टर करा, 2 से करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 2 से करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 से करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 हमने ले ली। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4, ठीक है। आप एक चीज़ समझना है यहाँ पे, LCM का मतलब क्या होता है। LCM का मतलब ये है कि मुझे ना इन सबको ना शामिल करना है। LCM का मतलब है कि मुझे इन सबको शामिल करना है, मुझे इन सबको शामिल करना है। मैं शामिल कैसे कर सकता हूँ, कैसे इन सबको इंक्लूड कर सकता हूँ। 2 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 2 है, तो 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 2 में मुझे दोनों को इंक्लूड करना है। तो मैं किस नंबर को लूँगा जो एग्जैक्टली दोनों को डिवाइड कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है 2 टू द पावर 4 होगा, ठीक है। और 3 टू द पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हिडन क्या है आपका 3 टू द पावर 0 है, तो यहाँ पे मैं 3 टू द पावर 1 ले लूँगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर लेना है, वो तो ऑलरेडी मतलब कि हिडन पार्ट है, समझना है आपको, ठीक है। तो LCM आपका यहाँ से क्या समझ में आया कि ना जो दोनों में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग पार्ट मेरा क्या होगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1। तो LCM यहाँ से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि LCM में हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हाईएस्ट पावर से प्राइम फैक्टराइजेशन की हाईएस्ट पावर को लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की हाईएस्ट पावर लेते हैं, कि हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, डन। प्राइम फैक्टराइजेशन की हाईएस्ट पावर लेते हैं। और HCF में क्या लेते हैं लोवेस्ट पावर लेते हैं। आप समझो वो कौन से नंबर हैं जो इसको एग्जैक्टली ना डिवाइड कर दो दोनों नंबर को, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दे। और कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 12 और 16, LCM और HCF का मीनिंग समझना। LCM जो आएगा वो नंबर मेरा, ठीक है, उस जो भी LCM होगा LCM को वो दोनों नंबर डिवाइड कर पाए, और HCF क्या होगा वो गिवन नंबर को डिवाइड कर पाए, ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसमें देखो लोवेस्ट पावर कितना है आपका 2 टू द पावर 2, ठीक है। और जिनके बहुत लो अंडरस्टैंडिंग है वही भी समझ सकते हैं 3 टू द पावर 0, इसका मीनिंग तो 1 ही होता है। तो HCF आपका कितना हो गया 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और LCM इसको और सॉल्व करोगे आप तो 2 टू द पावर 4 आपका 16 होता है, इंटू 3 48 हो जाएगा ये, डन। एक क्वेश्चन ये है, इससे भी और अंडरस्टैंडिंग बेटर करते हैं हम। 16 है मेरा दिया हुआ यहाँ पे 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ मैं। और 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 लिख सकता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा था LCM में हम क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर को लेते हैं, क्या लेते हैं हम हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो भाई देखो जो भी मेरे प्राइम फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 टू द पावर 4 है, तब मैंने 2 टू द पावर 4 ले लिया। 3 टू द पावर 2 है, 3 टू द पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है मेरा 3 टू द पावर 0 छिपा हुआ एक तरीके से। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी मेरी, इसकी हाईएस्ट पावर मेरी 3 टू द पावर 2 होगी, ठीक है। तो मेरा यहाँ इसका LCM क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 टू द पावर 4 मेरा 16 आ जाएगा, 3 टू द पावर 2 मेरा 9 आ जाएगा, तो LCM मेरा 144 हो जाएगा, ठीक है। अब HCF की बात करते हैं। तो मेरे भाई इसमें HCF क्या होगा, HCF में देखो लोवेस्ट पावर कितनी है मेरी 2, डन, ठीक है। और 3 टू द पावर 0 यानी कि HCF इसका 2 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तब उससे और बेटर समझ में आएगा। देखो एक जनरल क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द LCM ऑफ 2 टू द पावर 3, ठीक है, एंड 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 3। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, इसका हम LCM निकालते हैं। मेरे भाई इसका LCM क्या होगा आपका, LCM में हम क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं, LCM में क्या लेते हैं हम हाईएस्ट पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर की। तो ये होगा 2 टू द पावर 3, 5 में देखो 5 टू द पावर 2, 7 में देखो 7 टू द पावर 3,
क्लियर? तो ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रही होगी तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसे फॉर्म में आएगा तो आंसर ऐसे ही दे रखा होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये सीबीएसई बोर्ड का PYQ है आपका, कह रहा है पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट पी मेरा इतना दे रखा है, पी मेरा कितना दे रखा है, पी क्यू और इंटू क्यू ये दे रखा है। क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है, ये कह रहा है पी क्यू का होल स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। मेरे भाई इसका एलसीएम पूछा है आपसे। एलसीएम अगेन बोलूँगा, जो भी मेरा नंबर गिवन है यानी जो भी मेरा प्राइम फैक्टर या जो भी फैक्टर्ड पार्ट है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया p⁻3, इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितना है मेरा क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू क्यू स्क्वायर ये मेरा एलसीएम हो गया। चेक करो क्या ऑप्शन हो रहा है, ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। आई होप कि आपको HCF एलसीएम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलो ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ यहाँ पे देखो। फिर HCF एंड एलसीएम, देखो मेरे भाई, आपके जो एग्ज़ाम में आएगा क्लास 10th में, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने को आएगा, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ना अपना लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से करोगे आप, जो वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी आपकी, ठीक है। जैसे कि एक वो रिंग वाला क्वेश्चन आता है कि ठीक है कि सुई की घड़ी कितने बार घूमती है, मतलब रिंग को क्लॉक वॉच कितने बार बेल होती है, इतने पे प्रेस होता है, फिर इतने पे प्रेस होता है। फिर कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होंगे आपके, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल वाले होंगे, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिविजिबल वाले होंगे, थोड़े ट्रेंडिंग टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कई क्वेश्चन दे रखे होंगे 12, 18 और 16, कन्वेंशनल मेथड जो हमने बचपन से सीखा हुआ इस मेथड से। तो इस मेथड को ना आप रफ वर्क में बेसिकली यूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये मेथड से क्वेश्चन बहुत कम आएगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं HCF जो है ना मेरे भाई आपका, HCF और एलसीएम की बात करते हैं। तो HCF और एलसीएम में सबसे पहला रिलेशन मेरा ये है कि एलसीएम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू HCF आएगा। एलसीएम और HCF ना एक तरह से बराबर हो सकता है, लेकिन एलसीएम कभी भी कम नहीं होगा, हमेशा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यानी कि या तो ज़्यादा होगा या बराबर ही होगा, एलसीएम लेस नहीं होगा, ठीक है। और HCF ना भाई हमेशा इसका फैक्टर होगा, हमेशा इसका फैक्टर होगा। HCF इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, सॉरी ये नहीं, LCM is always divisible by HCF, divisible by HCF, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब रिलेशन के थ्रू ना हम बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं इसके। सपोज करो एक नंबर दे रखा है मेरे पास x, ठीक है, एक नंबर मेरे पास दे रखा है x, ठीक है, और एक नंबर दे रखा है मेरे पास y। तो इसके थ्रू ना हम समझते हैं। मैं एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 6 और एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 8। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 4 लिख सकता हूँ, सॉरी 2 into 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 4। तो क्या नंबर इस तरीके से ही दिख रहा है, ध्यान से देखो आप, ठीक है। और ये जो दोनों नंबर होते हैं ना, ये 3 और 4, ये हमेशा नंबर होते हैं को प्राइम। क्या होते हैं ये, को प्राइम, ठीक है। तो ये एक तरीके से दो गिवन नंबर है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, एक तरीके से ये मेरा कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है। और ए और बी क्या होंगे, हमेशा को प्राइम होंगे, क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो यहाँ से आप HCF बताओ क्या होगा, यहाँ से HCF तो आपका H हो गया, ठीक है। और आपका LCM क्या होगा, जो कॉमन है वो तो होगा ही होगा, बाकी नंबर को राइट डाउन कर लेंगे A into B। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल लिया, 6 और 8 लिया। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 3 लिख सकता हूँ, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 into 4 लिख सकता हूँ। तो ये मेरा भाई कॉमन पार्ट हो गया, तो कॉमन ही तो मेरा HCF होता है ना। और बाकी जो बचे हुए नंबर है वो को प्राइम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ कॉमन होगा, इसमें से कुछ कॉमन होगा तो फिर उसको इस तरफ लो आप, ठीक है। प्राइम और को प्राइम तो आपको पता होगा, को प्राइम क्या होता है, जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF क्या हो, 1 हो। और प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगा, एक ऐसा नंबर जो कि एग्जैक्टली अपने आप से डिविजिबल हो, ठीक है, ये 1 को छोड़ करके, ठीक है, यानी एग्जैक्टली उसके दो फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, ठीक है।
तो आपका एच सी एफ और एल सी एम इस तरीके से आ गया। अब इस पर कुछ और बातें करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, एच सी एफ मेरा एच हो गया, एल सी एम मेरा कितना हो गया, एच इंटू ए इंटू डी हो गया। ठीक है, डन। अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ, दोनों नंबर्स का अगर मान के चलो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करूँ, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करूँ यानी तो मुझे मिलेगा क्या, आप ये बताओ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करूँ तो मुझे मिलेगा क्या, एच सी एफ इंटू एल सी एम, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पे तो एच सी एफ और एल सी एम मिलेगा। या तो वाइसे वर्सा भी कह सकता हूँ कि एच सी एफ और एल सी एम को दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मिल जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब रही बात, देखो एच सी एम और एच सी एफ निकालने की शॉर्ट तरीके से तो बहुत तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा शॉर्ट वे में बात करोगे, ठीक है, ये तो मेरा देखो स्कूल मेथड है। अगर इनमें से आप में से कई बच्चे मैथ वगैरह मतलब कि मेंटल एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ते होंगे, उसमें क्या करना होता है, मतलब एलसीएम निकालने के लिए कि ना, जैसे आपसे बोला कि 2, 4 और 8 का आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला, तो आपको लार्जर नंबर पकड़ना है, चेक करना ये इन दोनों को डिवाइड करना, नहीं कर रहे तो इसको डबल करो, जो गिवन नंबर आए फिर उसको डबल करो, फिर जो गिवन नंबर है उसको डबल करो। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। फिर आप रेशियो में कट करके भी डिवाइड कर सकते हो, इसको कट करो, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। एचसीएफ भी इस तरीके से निकाल सकते हो। एचसीएफ में आप डिफरेंस करके भी ले सकते हो, बट वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमारे वैलिड है, मतलब जिस तरीके से हमने करना है बोर्ड एग्ज़ाम में जिससे आपका अच्छा स्कोर जनरेट हो, तो उस हिसाब से हमने ये करे हैं। इस पर भी कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखना। 2 नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है, 2 नंबर, इसमें क्या होगा, आपको एचसीएफ दिया होगा और प्रोडक्ट दिया होगा, एलसीएम पूछेगा, एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, प्रोडक्ट पूछेगा। हो सकता है इसको ना और ब्रेक करके पूछ ले कुछ, तो ये सब चीज़ आपसे पूछेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, ओके।